सर ज़्यादातर सोशल मीडिया पे और ये जो उलमास वगैरह हमारे होते हैं, मैंने उनको अक्सर हम्म, यही कहते हुए देखा है कि मिर्ज़ा जेलवी जो है, फितना है और यूथ जनरेशन को बरगला रहा है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जैसे कि मैं उसको सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दीन के और करीब हो रहा हूँ। ठीक है ना? जैसे वो हम्म, कुरान से हवाला दे रहे हैं या हदीस से हवाला दे रहे हैं। एक एक कंपैरिजन बता रहे हैं कि ये लोग जो आपको दीन बता रहे हैं ये अलग है और जो कुरान और हदीस में जो लिखा है वो एक अलग है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर मैं उनको सुनने के बाद मैं अपने दीन के और करीब आ रहा हूँ तो वो बंदा कहीं ना कहीं मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ में सपोर्टर है कि मैं अपनी दीन के करीब आ रहा हूँ। आप इस बारे में क्या हम्म। कहते हैं? बड़ी सिंपल बात कहता हूँ कि मेरे जो एतराज़ात हैं इंजीनियर के हवाले से, मैं तो उसी डोमेन जी में बात कर सकता हूँ। तो उस पे मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछ लेता हूँ, अगर आप उन पे यकीन रखते हैं और ये समझते हैं कि जी आप दीन के करीब आ गए हैं, तो फिर मैं आपसे मज़ीद कुछ बातें पूछूँगा। लेकिन अगर आप उनसे जी जी इत्तेफ़ाक नहीं करते हैं, तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दीन के करीब कैसे आए? मिसाल के तौर पे जी आप ये यकीन रखते हैं कि कादियानियों का ज़बिया हलाल है? सर, कादियानी तो काफिर है, नो डाउट। बात ख़त्म हो गई। क्या आप ये समझते हैं कि क़यामत के दिन उनके ऐज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे? सर, काफिरों का तो क्या हश्र होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उससे वो कितनी इबादत क्या आप कर लें, कितने वुज़ू कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। ठीक हो गया। जी। क्या आप ये समझते हैं कि लेनिन वग़ैरह के नज़रियात वही थे जो इस्लाम के हैं? सर, लेनिन के बारे में पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैंने उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो इस दहशतगर्द बारे में आदमी कमेंट था, नहीं कर पाऊँगा। दहशतगर्द आदमी था, पहला मार्क्सिस्ट हुक्मरान था, 1917 के बाद जिसने सेंट्रल एशिया पे के मुसलमानों पे कब्ज़ा किया था। सर अगर ऐसा है तो हालाँकि मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, मैं हिस्ट्री में थोड़ा-सा वीक भी हूँ। तो अगर ओके। तो ऐसा है कि उसने मासूम लोगों को मारा है, तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है और मैं समझता हूँ शायद वो काफ़िर ही था। तो अनडाउटेडली वो तो पक्का वो तो फिर वो उसके तो ऊपर तो वो एथियस्ट कमेंट कर ही वो तो कन्फर्म्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड मुल्हिद था। तो सर काफ़िर ही हुआ ना फिर वो। एब्सोल्यूटली। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी, क्या आप जी। ये समझते हैं कि अगर किसी फ़ौज के 12-15 हज़ार यानी कि अमरीकी फ़ौज के कुछ हज़ार फ़ौजी मर रहे हैं, तो फिर एटम बम चलाना जस्टिफ़िकेशन रखता है जिससे मासूम औरतें, बच्चे, बूढ़े-बुज़ुर्ग वो सारे मारे गए हों? नहीं सर, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। हदीस है ना कि इस्लाम हमें बताता है वाज़े तौर पे ना कि जंग में आप औरतों को नहीं, बच्चों को नहीं, माज़ूरों को, बुज़ुर्गों को इन सबको नहीं मार सकते। जी, उस लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। आप ये जी, समझते हैं कि फ़लस्तीन के लोगों को फ़लस्तीन छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना ये चाहिए। सारे ये सारे व्यूज़ इंजीनियर के हैं, तो आप उसको सुन के कैसे इस्लाम के करीब आए? सर देखें, मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी जो अभी फ़िलहाल कुछ वीडियोज़ देखी, पूरी नहीं देख पाया मैं, लेकिन वक़्त की कमी की वज़ह से। तो मैंने ठीक है। वही चीज़ देखी जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग इस्लाम को डिफ़ेम करने के लिए करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो एक क्लिप जो है उठा लेते हैं और अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने सही। उनकी पूरी वीडियोज़ ना देखते हुए उनकी सिर्फ़ कुछ क्लिप्स देख ली और उस वज़ह से मुझे ऐसा लगा क्योंकि ज़्यादातर जो उल मैं आपकी बात नहीं करता, मैं आपको वाक़ई में बहुत ज़हीन समझता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुँ, काम कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो थैंक यू। उलमाज़ हैं, ये छोटे-छोटे जो उलमाज़ हैं पाकिस्तान के, ये अक्सर यही काम करते हैं सर, ठीक है? ओके, जो बरेलवी ठीक, उलमा है, वो देवबंदियों का करते हैं, जो देवबंदी हैं, वो बरेलवी उलमा का करते हैं। ये उनकी क्लिप निकालते हैं और ठीक। अपना एजेंडा प्रमोट करते हैं। श्योर, एक बात मुझे बताइएगा कि जी, आपके सामने मैंने इतना एविडेंस रखा, आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक ये कि वेल इंजीनियर ने अगर ये बातें की हैं, तो वाक़ई मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्यों समझता हूँ ये आदमी इस्लाम के साथ मुख़लिस है। दूसरा ऑप्शन ये था जी। कि नहीं भाई, उसके क्लिप किसी ने निकाले हुए होंगे, वो तो आदमी बड़ा ठीक है। आपने एक ही ऑप्शन लिया, क्यों? हेलो? जी सर। हुँ, हुँ। जी, 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 जी। बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। जी, मैंने कहा आपके पास ये 2 ऑप्शन थे ना, एक ये था कि यार वो आदमी ऐसा है, तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्यों समझता हूँ कि वो मुझे इस्लाम के करीब लेके आ रहा है, जिसका एजेंडा इस तरह का है। और दूसरा ये है कि यार सर किसी ने ये उसे क्लिप वगैरह का हुँ, सर ये लेकिन इंसान की आपने क्लिप पर्सनल काटा थॉट भी तो हो सकती है ना? एक होता है कि इंसान का या पर्सनल व्यू होता है और एक होता है आई दीन एग्री का व्यू होता है, मतलब दीन क्या कहता है इस बारे में।
और एक होता है तो इंसान का ठीक है, पर्सनल व्यू। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जी। कादियानियों का को अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, ये आप और हदीस में से ये बात साबित करना, ये आपको पर्सनल व्यू लगता है या हदीस की मैनिपुलेशन लग रही है? सर इस बारे में तो मैंने उनको नहीं सुना है। आप अगर मुझे रिकमेंड करेंगे तो मैं वो वीडियो ज़रूर देखूँगा। भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। डॉक्टर अहमद नसीर साहब की पॉडकास्ट सुन लीजिएगा जिसमें उन्होंने फ़ॉलो अप क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा क्यों कहा अज़ाए वुज़ू वाला? आगे से इस आदमी को शर्म नहीं आई, बल्कि इसने कहा कि ये तो एक फ़िरका दूसरे फ़िरके के बारे में ये नहीं कहता। तो वो इम्प्लाई क्या कर रहा है कि जैसे बाकी फ़िरके किसी फ़िरके के बारे में अब वो कहते या नहीं कहते ये बहस नहीं है। इम्प्लाई ये कर रहा है कि अगर एक फ़िरका दूसरे फ़िरके के बारे में ये नहीं कहता ना कि इनके अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, तो कादियानियों के बारे में कह दे तो क्या बात है? सारे बराबर ही हो गए सारे। हुँ? यही कादियानी कहते हैं कि हम भी एक फ़िरका हैं इस्लाम का। ये और बात है कि वो कहते हैं कि असल फ़िरका हम ही हैं, हमसे अलावा बाकी जितने हैं वो सारे काफ़िर ही हैं। तो इस आदमी को जितना ज़्यादा आप करीब से देखेंगे, ये उतना ही आपको सेकुलर्स का फ्रंट मैन लगेगा, कादियानियों का फ्रंट मैन लगेगा। अच्छा बाकी सारी बातें छोड़ दे, भी तो कंसिस्टेंट ये बातें कर रहा है ना। अगर पाकिस्तान में कोई एक ग्रुप मौजूद हो, जिन्होंने अपना नाम हिज़्बुल शैतान रखा हुआ है और वो इस लेवल की ब्लास्फेमी करते हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अहले बैत, उम्महातुल मोमिन क्या कौन-कौन से मुक़द्दस नाम ऐसे नहीं हैं, जो जिस्म के निजस हिस्सों पे लिख के उसके फ़ोटो बनाएँ, उसके वीडियोज़ बनाएँ, उसको फिर पब्लिक में शेयर करें और जी। कुरान के ऊपर माज़अल्लाह इजैकुलेट करें और इंजीनियर कहे कि इन सब को फँसाया गया है और जब इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़े तो फिर कहे कि नहीं, इनमें से कुछ जो हैं शायद ऐसे होंगे, बाकी सारे ठीक हैं। और इसको बार-बार गैरत दिलाई जाए कि तुम अगर समझते हो ये मासूम हैं, तो तुम इनमें से अपनी मर्ज़ी के किसी भी मुल्ज़म की केस फ़ाइल उठाओ और अपनी मर्ज़ी की एजेंसी पाकिस्तान में जो भी फोरेंसिक करने वाली है, उससे इसका फोरेंसिक हम कराते हैं और उस फोरेंसिक की पेमेंट भी मैं करूँगा, ये कैसर अहमद राजा। और वो आदमी फिर भी मुसलसल झूठ बोल रहा हो, तो वो आपको इस्लाम के करीब लेके आ रहा है या दूर लेके जा रहा है? सर करीब लाने का जो मैंने आपको बोला था वो इस सेंस में बोला था कि जैसे नमाज़ पढ़ने का तरीका हो गया या हज और नमाज़ ज़कात के पढ़ने का मसाइल हो गए, वो मैंने नमाज़ पढ़ने का उस तरीका बारे में बोला था। वो इंजीनियर के पैदा होने से पहले भी डिफरेंसेस थे, इंजीनियर के मरने के बाद भी होंगे, फ्रैंकली मेरे मरने के बाद भी होंगे, उसमें इंजीनियर का कोई क्रेडिट नहीं है। जो गुस्ताखी करने के बाद कहते थे और सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में बदतरीन गुस्ताखी करने के बाद वो मैं आपको अल्फ़ाज़ भी नहीं बता सकता, तहरीर भी नहीं बता सकता, हुँ, गालियाँ कौन-सी लिखी हुई हैं कि किसी की बहन-बेटी को कोई आदमी ऐसी गालियाँ दे ना, तो वो ज़मीन फाड़ के उसके पास पहुँच जाएगा कि तेरी जुर्रत कैसे हुई? तो नबी की बेटी मुहर्रम के दिन चल रहे जी, हैं, मैं तुम्हें मेरे भाई कैसे बताऊँ वहाँ पे क्या लिखा है? मेरी इन आँखों ने पढ़ा हुआ है, मैं सो नहीं सका। मैंने कितने दिन खाना नहीं खाया। उन लोगों के जी। बारे में जब ये कहता है कि ये मासूम है, तो ये आपको दीन के करीब नहीं लेके आ रहा। टेल मी कि इसके बाद आप दीन के करीब आते हैं। सर मैं वो बताइए आप। वीडियो ज़रूर देखूँगा।